एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर 12.19 पे है। इफ पी क्यू इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन बशर्ते आप अच्छे से समझ लेते हैं तब। कैसे, गौर करिए। ये दिख भले ऐसे रहा है, थोड़ा सा ऐसे इसको देखिएगा, या थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे समझना है कि जब हाफ मतलब सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। मतलब अर्धवृत्त, सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ एंगल कितनी डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं समझ में आ रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी बेसिस पे ये है। थोड़ा सा गौर करेंगे इसको। ये हमारा डायमीटर हो गया और ये हमारा छोटा सा ऐसे बनाया है इसको, ठीक। और एरिया पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें जो है ये कितना दिया है, ये है P, ये है Q, ये है O और ये है R। तो पी क्यू इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है, तो क्या हम डायमीटर निकाल सकते हैं इससे? नहीं समझ में आया। इस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 25, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि क्यू आर इज क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। सेमी सर्कल के अंदर का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला। और जब 90 डिग्री ये बन गया तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे यूज किया जाए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। नहीं समझ में आ रही है, ये समझ में आया। बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें देखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, आर क्यू मतलब डायमीटर है, या ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। अरे नहीं, ये आर पी की जगह 7 रखे, आर क्यू की जगह 24 रखे, स्क्वायर किए 49 576, 24 का स्क्वायर होता है, दोनों को सम किया 625। जब आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625 तो आर क्यू इक्वल टू 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। ये निकल गया हमारा आर क्यू, या रेडियस या हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं ट्रायंगल की भाषा में, बात एक ही हो रही है हमारा। सॉरी, रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है पूरा अभी निकला है ना, इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देयरफॉर क्या, रेडियस ऑफ
सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/25/2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन थोड़ा सा गौर करिएगा। सेमी सर्कल में से, किसमें से, सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो बचेगा साइडेड रीजन का। नहीं समझ में, साइडेड रीजन बचेगा ना। अरे ये है सेमी सर्कल यहाँ तक, और ये ट्रायंगल इसमें से काट के हटा देंगे। या तो बतिए नहीं हो रहा है, इधर तो कुछ बात ही नहीं हो रहा, बात इधर ही हो रहा है। इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल हटा दे तो बचेगा शैडो रीजन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। एरिया ऑफ, क्या लिख देंगे, शैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr² पूरे सर्कल का होता है, तो आधे सर्कल का हाफ कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है ये। इसका निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अरे उसका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 पाई की वैल्यू कितना रख दें 22/7, आर की वैल्यू 25/2। ठीक है, और स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना है भाई 7 ले लें, हाइट कितना ले लें 24, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 12 जाएगा, 2 से ये 11 इंटू 625, 7 × 28 होगा। नहीं समझ में, नीचे ये 4 आएगा है ना, 2 का स्क्वायर। 12 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो क्या आएगा 84। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा 6875/28 माइनस 84। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्या कर देना एलसीएम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। ठीक है, यहाँ 1 ले लेना। ठीक है, करके दिखा। इसको करोगे तो 6875 ये आएगा मल्टीप्लाई के बाद, और 2352/28, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 4523/28 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आ गया। इसका फाइनल आंसर निकाल लेना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे तब तक बात करते हैं, आंसर निकाल के देख लो। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 12:20। इफ रेडियाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर कितना है O आर 7 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज 40 सेंटीमीटर। फिगर उतना अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन फिगर मैं अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, फिगर में डबल मीनिंग दिख रहा है, इसलिए उसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, 2 सर्कल है जिसका सेंटर एक ही है। ठीक है, वहाँ पे रेडियस जो है दोनों का दिया हुआ है। एक का कितना दिया ना हुआ 7 सेंटीमीटर और एक का 40 सेंटीमीटर, और एंगल भी दिया हुआ है। पूछ रहा है साइडेड रीजन का है, ये ऐसे है, ये है 7 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल कितना है भाई 40 सेंटीमीटर। ये AOB, और साइडेड रीजन किसको बनाया है, इसको बनाया है। ठीक है, इसको क्या किया है शैडो कर दिया। ठीक, नहीं लिख रहा है उसके अंदर वाले सी का लिखेंगे, सी यहाँ लिखाएगा। फिगर दिखाइए। पूछा ना AOC। हाँ AOC बता रहे हैं,
ओ सी, ये एंगल ऐसे ही, मतलब ए ओ सी उस तरह से नहीं लिखा है। देखिए नाम नेमिंग उसका कर दें, ए ओ सी ये है, ठीक है, और बी डी ये है, बी और डी, डी। ठीक है, ए ओ सी, ओके, और बी ओ डी। अब देखिए निकालना है हमको इसका एरिया, ठीक है, तो पूरे सेक्टर में से, बड़े वाले सेक्टर में से, है ना, छोटा वाले को माइनस कर दे, छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को। नहीं समझ में आया? यस। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। गिवन जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला जाए। एरिया ऑफ कौन सा रीजन? शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? नहीं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना। ए ओ सी, ओ ए एफ सी ओ, नहीं समझ में। ओ ए एफ सी ओ ऐसे लिया था, पूरा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। देखिए ओ ए एफ सी ओ पूरा आ गया ना, गोल सा घूम के। तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर है? ओ बी, यहाँ कोई नाम डी लिया है तो यहाँ कोई नाम ले लेते हैं, क्या ले लें? के ले लें। ए ओ बी के डी ओ, ये मतलब बस एक सेक्टर को दिखाने के लिए है, इसमें कुछ और किया नहीं जा रहा है। अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग? यहाँ पे जो है इसका एरिया लेने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वाले का, ये छोटे वाले का, ये नहीं कि दोनों एक ही समझ लीजिएगा। इसमें बड़े वाले की वैल्यू रखी जाएगी, इसमें छोटे वाले की रखी जाएगी, अलग अलग है ना। हाँ। अब ये एंगल तो दोनों का सेम है, और पाई की वैल्यू कितना रखते हैं? 22/7, और आर स्क्वायर मतलब ये बड़े वाले की है 40, है ना। तो लार्जर वाले को कैपिटल आर बना देते हैं, ठीक है, कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, ठीक है, पहचान में आ जाएगा। तो ये 40 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, 40/360 ये रहेगा। आर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या स्मॉल वाला छोटा वाला ले रहे हैं, तो 7 इंटू 7 ये रहा। इससे काटेंगे, ठीक है। अब 4 से काटेंगे 9 टाइम्स में जाएगा, ये पूरा 9 टाइम्स में, ठीक है। 7 2 जा 7 1 जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दोनों में से कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं। 22 दूना 44 गुणे 14 है कि नहीं है? 22 में 44 गुणे 14, और इधर क्या बचा? 22 बचा, ठीक है, और 7 और इंटू 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 गुणे 14 और 616 भाई, और माइनस 22 इंटू 7 करेंगे, 7 दूना 4 4 हाथ में से 14 1 15, ठीक है। नहीं समझ में? 616 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 400, 4 6 2/9, ठीक है। अब इस कट भी रहा होगा, ये 3 कहने 3 3 5 15 3 चौक बार खट गया, 3 3 करना 3 करने 3 16 हुआ, 3 5 15 3 चौके 12। फाइनल आंसर है 154/3 सेमी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ में? चलिए
अगला क्वेश्चन पे चलें। क्या दिया है? थर्ड नंबर क्वेश्चन चलने वाले हैं ना। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन फिगर 12.21, ये वाली है। इफ ए बी सी डी, अब देखिए ए बी सी डी स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साइड कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। ठीक है, सेमी सर्कल है ना। ठीक है, यहीं पर ये स्क्वायर तो हाथ से बन चुका है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम भी बनाइएगा। बस ऐसे छोटा सा एक फिगर बनाना है समझने के लिए आप लोगों को। ठीक, ये इस तरह का है। सेमी सर्कल कितना दिख रहा है? एक ही साइड दिख रहा है, एक ही साइड दिख रहा है। ठीक है, इसको आप ढकेगे तो इस साइड दिख जाएगा और इसको भी ढकोगे तो इस साइड एक सेमी सर्कल दिख जाएगा। तो गिनोगे तो 2 ठो सेमी सर्कल मिलेगा। पूरा एक सर्कल भी बन सकता है ना, लेकिन उसमें एक सर्कल नहीं बनाना है। एक सेमी सर्कल का फार्मूला आके उसका ट्वाइस कर लीजिएगा। 2 बार सेमी सर्कल लगा सकते हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। साइड ऑफ स्क्वायर 40 साइड ऑफ स्क्वायर 40 40 सेंटीमीटर। तो पूरा या तो ये साइड लें चाहे ये साइड लें, सब तो 40 सेंटीमीटर होगा। पूरा होगा। तो आप गौर से थोड़ा देखेंगे, या तो इसका पूरी साइड लें या सर्कल का क्या बोलें? डायमीटर बोलें। नहीं समझ में आ रहा? यस सर। अरे या तो सर इस 2 तरीके से इस बात को बोल सकते हैं कि स्क्वायर का ये साइड है, और दूसरा बात वही बोल सकते हैं कि ये सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। नहीं समझ में आया ये बात? तो आपको जब ये बात आया तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं क्या? द रेडियस ऑफ कौन सा सर्कल? सेमी सर्कल सर्कल इज कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। उसका हाफ हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये डायमीटर भी है और इसका साइड भी है। अब आपको निकालना क्या है? साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। साइडेड रीजन है कहाँ? यही है, इसी का। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल के डबल जो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें काट के, तो बचेगा यही ना। इसके अलावा कुछ और नहीं ना दिखेगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि 2 ठो है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अरे सुने हैं, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालना होता है साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का निकालना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सुने हैं? -2 इंटू सेमी सर्कल का लिया जा रहा है, तो सेम 2 ऐसे ही रहेगा। सेमी सर्कल का जब लेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू में 1/2। नहीं समझ में आया? ये समझ में क्या किया है? अब देखिए, या तो ऐसे करिए, या तो दिमाग काम करे तो आधा सर्कल ये आधा सर्कल ये, पूरा सर्कल हो गया। नहीं समझ में आया? तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, पूरा सर्कल बन गया। ये दिख तो पूरा सर्कल ही रहा है, जिसका दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। मतलब इस सेमी सर्कल का भी रेडियस वही है, इस सेमी सर्कल का भी रेडियस वही है। अब देखिए, साइड का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर -22/7। आर की वैल्यू 7 इंटू 7 रखाएगी। अरे रेडियस वही मिला है सेमी सर्कल का 196 होगा। ये 7 से 7 154 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? 196 में से 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, बाकी कैंसिल आउट। क्या आ गया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। साइडेड रीजन का एरिया इतना मिलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 4th नंबर ना। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। फिगर जो है
12.22 ये वाली फिगर पूरा मतलब साइडेड रीजन है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। ये थोड़ा सा छुटा हुआ दिख रहा है वो मिस प्रिंटिंग है। वेयर ये सर्कुलर आर्फ रेडियाई कितना है 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री। अब ओ इसी साइड कितना है 12 सेंटीमीटर एज सेंटर पे इसका साइड 12 सेंटीमीटर है। चलो लगाते हैं, फिगर यही है, थोड़ा सा गलत बना है लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है ना। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 ही होता है। किसी का 60 से ज़्यादा तो नहीं ना पढ़ लिए हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, वी नो डैट each angle of equilateral triangle कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया किस पूरा साइडेड रीजन निकालना है ना थोड़ा सा। क्या किए हैं, जब ये अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितना निकलेगा 300 निकलेगा। हाँ। ये मेजर सेक्टर का एंगल निकाले तो अंदर वाला 60 तो बाहर वाला 300। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको पूरा साइडेड रीजन निकालना है, तो ये 300 वाला एरिया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला एरिया निकाल कर दोनों को सम कर दें तो मिल जाएगा पूरा। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको 300 मिला है, मेजर का निकाल रहे हैं है ना। 22/7 ही रखा जाएगा, कुछ और नहीं ना रखा जा रहा है। और आर की वैल्यू कितनी रखी जाएगी इसकी 6 × 6 प्लस √3/4, ठीक। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, साइड कितना है 12 का स्क्वायर, यही ना। यहाँ देखिए साइड इसका 12 दिया हुआ है ना। यहाँ लिख देते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 6 6 जा 6 खत्म। तो ये 22 3 जा 660/7 प्लस ना आएगा जी। हाँ। और इसका करेंगे तो क्या आएगा √3/4 × 40 12 × 12। तो 4 3 जा 660/7 प्लस 36√3, यही आंसर आएगा। देख लो बुक में देखना। क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, और इसके चारों सेंटर से, चारों मतलब कॉर्नर से कुछ काटा जा रहा है। 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले क्वाड्रेंट काटे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल काटा गया है बीच से, जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। नहीं समझ में, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है मतलब सर्कल 1 ही सेंटीमीटर का होगा। तो दो तरह से तुम दिमाग लगा सकते हो। पहली बात, एक क्वाड्रेंट का तुम एरिया निकाल दो, या एक सर्कल ये बन गया 4 ठो कोने मिला के, 4 क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बनता है, और एक सर्कल ये हो गया 2 सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले, और पूरे स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर दो। लेकिन ऐसे हम दिमाग लगा के करेंगे, कॉपी पे कैसे करेंगे, है ना, इसको दिखाते हैं। फिगर ड्रॉ कर दें। बनाया हमने स्क्वायर है लेकिन दिख रेक्टेंगल रहा होगा। सपोज आप स्क्वायर का करेंगे, एक यहाँ से सर्कल काटा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, और एक ये काट रहा है, ठीक।
ये पूरा दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका पूरा डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट लिख देते हैं एक, पहले यहीं से शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा, क्वाड्रेंट का याद रखिएगा 90 डिग्री होता है ना। 90/360 इंटू पाई की पाई का पाई ही रहने दें, 22/7 कर दे रहे हैं, है ना, ये अच्छा रहेगा। आर की जगह कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर, ये 4 टाइम में चला जाएगा, और ये कितना 2 और ये 11, तो 11/21 यही ना आएगा। हाँ 14, अरे सॉरी 14 होगा ना, 14 होगा, 7 2 जा सेमी स्क्वायर। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं 3 और है, 4 ठो हैं। एक का इतना है तो 4 का कितना होगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, है ना। इसका निकाल दें, एरिया ऑफ 4th क्वाड्रेंट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 और ये 7, 11 दूना 22/7, समझ में आया? चारों का हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सैडर रीजन निकालना है ना। तो सैडर रीजन का समझिए, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया और ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सैडर रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है 22/7। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। इसका करेंगे तो आपका क्या आएगा 22/7, और 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट, 22/7, 22/7 22/7 कितना हो जाएगा, सब माइनस क्या है ना, माइनस का है तो दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो एलसीएम सेम आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 44/7 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, या 16 - 44/7 ऐसे हो गया। अब 16 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 112 आएगा, -44/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपका सैडर रीजन। समझ में आया इस क्वेश्चन को? ठीक है।